इधर देश में धर्मांतरण के बढ़ते मामलों के बीच में महाराष्ट्र सरकार ने सख्त कदम उठाया है। सरकार ने महाराष्ट्र धर्म की स्वतंत्रता अधिनियम 2026 को लागू कर दिया है। राज्यपाल से मंजूरी के बाद अब ये कानून प्रभावी हो गया है। राज्य सरकार का कहना है कि इस कानून का उद्देश्य किसी भी व्यक्ति का जबरन, धोखाधड़ी, दबाव, लालच या फिर विवाह के माध्यम से करवाए जाने वाला अवैध धर्मांतरण रोकना है, जबकि स्वेच्छा से किए गए धर्म परिवर्तन को इससे प्रभावित नहीं किया जाएगा। महाराष्ट्र में लागू धर्मांतरण कानून के मुताबिक यदि कोई व्यक्ति या संस्था किसी को बलपूर्वक धमकी देकर झूठे वाद व आर्थिक प्रलोभन, धोखाधड़ी या फिर विवाह के माध्यम से धर्म परिवर्तन के लिए मजबूर करता है और करती है तो दोषी पाई जाती है तो उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। कानून में ऐसे मामलों में 7 से 10 साल तक की जेल और जुर्माने का भी प्रावधान तय किया गया है। इसके अलावा महिलाओं, नाबालिगों, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लोगों के मामलों में दोष सिद्ध होने पर और अधिक कठोर कार्रवाई का प्रावधान रखा गया है। तो मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के नेतृत्व वाली महाराष्ट्र सरकार का कहना है कि यह कानून धर्म की स्वतंत्रता की रक्षा के लिए लाया गया है। सरकार के अनुसार संविधान प्रत्येक नागरिक को अपनी इच्छा से धर्म अपनाने की स्वतंत्रता देती है, लेकिन किसी भी प्रकार के दबाव, धोखाधड़ी या लालच के जरिए करवाया गया धर्म परिवर्तन संविधान की भावना के विपरीत है। ऐसे मामलों पर रोक लगाने के लिए कानून बनाया गया है और इस पर अमल अब किया जाएगा। हमारे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जी ने प्रचार के वक्त ही शब्द दिया था कि महाराष्ट्र में सबसे मजबूत एक हम एंटी कन्वर्जन बिल लेके आएंगे, जिसको हम धर्म स्वतंत्र कानून कहते हैं। वो हम लोगों ने पहले कैबिनेट में पास किया, फिर विधानसभा में पास किया। अभी ऑनरेबल प्रेसिडेंट ने, राष्ट्रपति जी ने उसके ऊपर सिग्नेचर किया है। अभी हमारे महाराष्ट्र में कोई भी जिहादी अगर हमारे किसी भी हिंदू बहन के तरफ अगर गंदी नजर से देखेगा ना, तो हमारे पुलिस उसको 7 साल तक उसके अब्बा को मिलने नहीं देंगे। इतनी ताकत वो कानून में है। महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने जो एंटी कन्वर्जन लॉ पास किया है और सहमति दी है, ये महाराष्ट्र में लागू किया जाएगा। इसमें 1 लाख रुपए से 10 लाख रुपया तक जुर्माना होगा और 5 साल से 10 साल तक जेल की सज़ा होगी। इसमें अगर किसी ने भी धर्मांतर करने की कोशिश की तो इसका विरोध किया जा सकता है और ये बहुत एक अहम और महत्वपूर्ण कानून है। हालांकि विपक्ष ने इस कानून को लेकर सवाल उठाए हैं। विपक्ष का कहना है कि कानून का दुरुपयोग नहीं होना चाहिए और यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि किसी नागरिक की व्यक्तिगत धार्मिक स्वतंत्रता प्रभावित ना हो। सत्ता पक्ष और विपक्ष की इस तकरार के बीच महाराष्ट्र में धर्मांतरण कानून लागू हो चुका है और इस मुद्दे पर आगे भी राजनीति देखने को मिलेगी। एंटी कन्वर्जन बिल अब महाराष्ट्र में पूरी तरीके से लागू हो चुका है। आपको बता दें कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने अब साइन भी कर दिए गए हैं और इस बात की जानकारी खुद नीतीश राणे, जो कि महाराष्ट्र में कैबिनेट मंत्री हैं, सिंधुदुर्ग में पत्रकारों को दी। साथ ही साथ नीतीश राणे ने यह भी कहा कि अब हिंदू राष्ट्र बढ़ने की ओर हम अग्रसर हैं और अभी ये शुरुआत है। इसके बाद फिर से एक बार महाराष्ट्र में सियासत जो है वो गरमाने लगी है। वहीं अगर इस बिल की बात करें तो एंटी कन्वर्जन बिल महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के दौरान महायुति के तमाम नेता, खासकर बीजेपी, ये बात बार बार कह रही थी कि हम इस बिल को लेकर के आएंगे। अब महाराष्ट्र में ये बिल पूरी तरीके से लागू हो चुका है।